न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। आसनसोल शिल्पांचल और कोयलांचल में कोयला मजदूर की मुखर आवाज रही RC सिंह यानी रामचंद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। पश्चिम बर्धमान जिला CPI और इससे जुड़े श्रमिक संगठन एटक एवं CMU के महासचिव तथा पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र सिंह ने शनिवार की सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। वे किडनी संबंधी तथा अन्य रोगों से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर से कोयला श्रमिक और श्रमिक संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई है। रविवार को RC सिंह का पार्थिव शरीर आसनसोल के सनरेले रोड स्थित कुमारपुर में स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने और दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को अपर चेरी डंगाल स्थित कार्यालय में रखा जाएगा। पता चला है कि RC सिंह पिछले 2 महीने से ज्यादा बीमार चल रहे थे। उन्हें 24 अक्टूबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे अपने पीछे अपनी पत्नी और बेटे बहू को छोड़कर गए हैं। गौरतलब है कि RC सिंह मूलतः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निवासी थे। उन्होंने 1972 में ECL के सुदली कोलरी में माइनिंग सरदार के रूप में नौकरी ज्वाइन की थी। हमेशा संघर्ष करते रहे। 1972 में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस दौरान वे प्रोडक्शन कम सेफ्टी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2006 में ECL से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन नौकरी से रिटायरमेंट के बाद भी वह सशक्त श्रमिकों के आंदोलन के लिए संघर्षरत रहे। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। धीरे धीरे वह CPI में अपना पहचान बनाते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप वे CPI और AITUC बर्धमान जिला कमेटी के महासचिव बन गए। उनकी सांगठनिक क्षमता को देखते हुए वर्ष 2008 में CPI के राष्ट्रीय महासचिव AB वर्धन ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करने के लिए घोषणा की थी। सिंह वर्ष 2009 से 2013 तक राज्यसभा के सांसद रहे। अपने सांसद कार्यकाल में उन्होंने कोयला श्रमिकों के हितों के लिए संसद में आवाज उठाई। अभी वे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 के लिए गठित JBCCI के सदस्य भी थे। वे ECL के JCC कॉर्पोरेट के भी सदस्य थे। उनके निधन पर विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपना शोक व्यक्त किया है। पिछले दिनों न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेते हुए सीमा दत्ता चटर्जी ने 6 गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं अंशु सिंह ने 4 गोल्ड और 3 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल जीते थे। शनिवार की दोपहर में इन दोनों चैंपियन पावर लिफ्टरों को आसनसोल के पार्वती होटल के सभाकक्ष में एक समारोह कर फास्ट बेकी की तरफ से सम्मानित किया गया। एक दिन पहले सीमा दत्ता और अंशु सिंह के स्पॉन्सर मैथिल एलाई के CMD सुभाष अग्रवाल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया था। जिलाधिकारी अरुण S प्रसाद ने इन दोनों खिलाड़ियों को मोमेंटो के साथ 51,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया था। दूसरे दिन शनिवार को फास्ट बेक के इन दोनों चैंपियन खिलाड़ियों को शानदार स्वागत किया और सम्मान दिया। सम्मान समारोह का आरंभ राष्ट्रीय गान दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मीता राय ने अपने गीत से समारोह की शुभ सूचना की। समारोह में फास्ट बेकी के अध्यक्ष RP खेतान, महासचिव सचिन रॉय, पवन गुरगुटिया, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, फास्ट बेकी पदाधिकारी और अतिथियों ने बारी बारी से दोनों पावर लिफ्टरों सीमा दत्ता चटर्जी और अंशु सिंह को गुलदस्ता मोमेंटो देकर सम्मानित किया। খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের দেশের মান সম্মান বাড়িয়েছেন। 4টি গোল্ড, 3টি সিলভার, 1টি ব্রোঞ্জ মেডেল নিয়েছেন কমনওয়েলথ গেমসে। साथ ही उन्हें मिले मेडल भी पहनाकर सम्मानित करने की रस्म अदा की गई। सम्मान समारोह में फास्ट बेकी पदाधिकारियों ने जहां सीमा और अंशु को सम्मान देकर गर्व महसूस करने की बात कही, वहीं इन दोनों खिलाड़ियों ने फास्ट बेकी के साथ अपने स्पॉन्सर मैथिल एलाई के CMD सुभाष अग्रवाल का भी आभार प्रकट किया और कहा कि इनसे उन्हें और बढ़िया करने की प्रेरणा मिलती है।
আজকে ফসবেকির তরফ থেকে আমাদেরকে যে সম্মান দেওয়া হলো, এটার জন্য আমি অনেক আগের থেকেই ভেবেছিলাম যে এই সম্মানটা আমি পাবো, এই ভেবেই যে যখন আমরা নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার জন্যে আমরা যাত্রাটা শুরু করব, তার আগেই এনারা আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে আশীর্বাদ করেন যে আমরা জয়ী হয়ে ফিরি। আজকে সেই আশীর্বাদের অনেক জোর আছে। আজকে বিদেশের মাটিতে গিয়েও এই আশীর্বাদের জোরেই আজকে যে আমরা 6টা গোল্ড মেডেল আমি নিয়ে আসতে পেরেছি, তো তারপরে ফেরত এসে মেডেলের তো আনন্দ একটা আছেই আমার কাছে, তার সঙ্গে ওনাদের তরফ থেকে যে সম্মানিত আজকে আমরা হলাম, সেই জায়গায় আমাদের আনন্দটা আজকে একদম হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। তো আপনাদেরকে সত্যিই এই জন্যে ফসবেকির টোটাল যত ম্যানেজমেন্টের টোটাল সংস্থার যারা আছেন সবাইকে আমরা পুরো মন থেকে অনেক অনেক নমন জানাচ্ছি। মাইথন এলয় মিস্টার সুভাষ আগরওয়াল আপনাকে স্পন্সর করেছে, ওনার কীভাবে আপনি ধন্যবাদ দেবেন, কী বলবেন? ওনাকে আমি একটাই শুধু কথা বলবো, মাইথন অ্যালয়েজের সুভাষ আগরওয়ালা স্যার স্পন্সর, এই ওয়ার্ডটা খুব ছোট জিনিস। উনি অ্যাকচুয়ালি আমার পিতা, আমি ওনাকে পিতা বলে এই সম্মানে ভূষিত করেছি। বিকজ উনি যে শুধু একজন আমাকে সহযোগিতা বা আমার কোচকে সহযোগিতা করেছেন তা নয়, উনি মেন্টালভাবেও অনেক বুস্ট করেছেন, প্রতি মুহূর্তে আমাদের সাথে থাকেন এবং এখনও তাই। এবং আমার যেটুকু মানে মন থেকে একদম ভালোভাবে আমি বুঝে গেছি উনি ফিউচারেও আমাদের উপরে আশীর্বাদ একদম খুবভাবেই দিয়ে যাবেন। আর সবথেকে বিশেষ বড় ব্যাপার, সচিন স্যারের সম্পর্কে আমাকে একটু বলতেই হবে। আমি নিউজিল্যান্ড থেকে না সচিন স্যারকে জানিয়েছিলাম যে স্যার আমি কিন্তু 6টা গোল্ড মেডেল পেলাম। উনি বিবেকানন্দর বাণী দিয়ে যেভাবে আমাকে আজকে ভেতর থেকে উদ্বুদ্ধ করেন, আমার ভেতরের কর্ম প্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করেন, আমার ভেতরের যে একটা জ্বালা আছে যে আমাকে গোল্ড মেডেল আনতেই হবে, সেই জ্বালাতে উনি আরও বেশি আমাকে আগুন দেন যেন আমি আরও বিদেশের মাটিতে গিয়ে ভালো করে লড়াই করে জিতেই ফিরতে পারি। তো আমি ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना सपोर्ट के, बिना इन लोगों के आशीर्वाद के कोई भी मंजिल पाना मुमकिन नहीं होता है। बहुत अच्छा लग रहा है और आसनसोल दुर्गापुर अंचल से इतना ज़्यादा सपोर्ट हमको हर गेम में ही मिलता है। मैं क्या बोलूं, मैं हमेशा चाहता हूं इन लोगों का सपोर्ट हमारे ऊपर ऐसे ही बने रहें और हम और भी आगे बढ़ें। माइथन एलय स्कूल के जो सुभाष अग्रवाल हैं वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो स्पॉन्सर मिलने के बाद उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कितना आपको मदद? उनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ वो कमी है, बिकॉज़ एज ए मैं उनको गार्जियन ही बोलूँ। गार्जियन के हिसाब से उनका अगर सर के ऊपर हाथ नहीं होता तो आज ये जगह पे जाना पॉसिबल नहीं होता। उनको तो बहुत सारा धन्यवाद। और सिर्फ सपोर्ट नहीं, हर तरीके से सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, हमेशा मतलब बोलना अंशु अच्छा परफॉर्मेंस करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फास्टबेकी के महासचिव सचिन रॉय ने सीमा और अंशु की उपलब्धियों की प्रशंसा। उनका मेडल जीतना हमारे लिए गर्व की बात है। ওনার গর্বে আমরা গর্বিত হচ্ছি, ওনাকে সম্মানে আমরা সম্মানিত হচ্ছি, এটাই সবথেকে বড় জিনিস। এবং ওনারা যখন অকল্যান্ডে যাচ্ছিলেন, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে যেখানে কম্পিটিশনটা হয়েছে, এবং তার আগে আমরা সম্বোধিত করেছিলাম এবং ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম উনি সাফল্য লাভ করে এবং দেশের মান উজ্জ্বল করে। ওদের হার্ডওয়ার্কের জন্য এবং সেলফ বিলিফের জন্য, যে আত্মবিশ্বাস যে আমাদেরকে নিয়ে আসতেই হবে, আমাকে এখানে সাফল্য লাভ করতেই হবে, এই যে স্পিরিটটা, এই সেলফ বিলিফ, এই সেলফ কনফিডেন্স, এটা সত্যি ওনাদের উদ্বুদ্ধ করে, আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যে আমরা ভবিষ্যতে যে কোনো কাজে যাই কেন, যে কোনো প্ল্যাটফর্মে থাকি না কেন, সে শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, ব্যবসা ক্ষেত্রে হোক, যেখানে হোক, এই সেলফ বিলিফ এবং কনফিডেন্সটা আমাদের দরকার আছে, সেটা ওনার কাছে শেখার আছে আমাদের। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लायर। फोन नंबर 9046898019। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. যারা প্রশাসনে আছে, যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ, তারা ইসিএল এর কাছে মিললে কার ট্রান্সফারটা কখন করিয়ে 20,000 টাকা রোজগার করব, না কাকে ঠিকা পাইয়ে দেবো, এখান থেকে 2 লক্ষ টাকা রোজগার করবো, এইসব কাজে বেশি ব্যস্ত থাকে। दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के लाभदोहा पंचायत अंतर्गत शीशा गांव में ईशल की झांझरा परियोजना द्वारा किए जाने वाले विस्फोट से बुधवार की रात गांव के कई घरों में दरारें पड़ गई। जुलाई के महीने में भी इसी प्रकार के विस्फोट से 2 दर्जन से अधिक घरों में दरारें आई थी। इस घटना से ग्रामीण काफी चिंतित हैं। ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग तेज कर दी है। घटना से प्रभावित ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग पर बुधवार को झांझरा के MIC मोड़ को जाम कर प्रदर्शन किया था। सूचना पाकर झांझरा क्षेत्र के पर्सनल मैनेजर रंजन चंद्र एवं अधिकारी माधुरी कृष्णामूर्ति ने दोपहर के करीब प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया था। तब मामला शांत हुआ था, लेकिन शनिवार को भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने इलाके का दौरा किया और ईशल के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनके पुनर्वास नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लोग ईशल के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। ডিসেম্বর অবধি যদি না এদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হলো, যদি না এদের সদর্থক ভূমিকা পালন করলো, তো জানুয়ারি মাস থেকে এই লোকজনকে নিয়ে আমরা কিন্তু বড় আন্দোলন নামবো। দরকার হলে SSI যা যেখানে আছে বন্ধ করে দেবো। কোনো সাহেব টাইপকে অফিসে বসতে দেবো না। সাহেবরা নিজের অফিসে আরামসে থাকবে, রাত্রে আরামসে ঘুমাবে, আর এই গরিব লোকরা রাত জেগে থাকবে। এটা হতে পারে না, এটা হতে পারে না। এই কারণে আমাদের দেশ স্বাধীন হয় না, স্বাধীনতার অর্থ এটা হয় না। এদেরকে জীবনটা তো বাঁচাতে হবে। এবং এখন অসুবিধা হয়ে গেছে কি, যাদের এটা দায়িত্ব, যারা প্রশাসনে আছে, যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ,
তারা ইসিএল এর কাছে মিললে কার ট্রান্সফারটা কখন করিয়ে 20,000 টাকা রোজগার করব, না কাকে ঠিকা পাইয়ে দেবো, এখান থেকে 2 লক্ষ টাকা রোজগার করবো, এইসব কাজে বেশি ব্যস্ত থাকে এবং গরিব মানুষকে ভুলিয়ে দেয়। এবং এরা যাবেই বা কোথায়? এরা হয় আমার কাছে আসবে, আপনার কাছে আসবে, যে এদেরকে হেল্প করবে তার কাছে আসবে। আপনি কোথায় দাবি জানাবেন? না, আমি তো এখন আজকেই আমরা আমাদের এখানে যারা পার্টির নেতৃবৃন্দ আছেন তারা কালকে থানাতে একটা কমপ্লেন করে রাখবেন যে এরপর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, কারো ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে, কেউ যদি মারা গেছে, তার জন্য কিন্তু দায়ী থাকবে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড। এবং আমি আগামীকাল বা আজকে সম্ভব হলে আজকে জিএম, যে ঝাঁঝরা জিএম আছে তাকে, সিএমডিকে এবং এডিডি এর যে সিইও আছেন তাদেরকে 3 জনকে লিখিতভাবে 28টা পরিবারের নাম নিয়ে আমরা জানাবো যে এদেরকে পুনর্বাসন দিতে হবে। এবং এই ডিসেম্বর মাসটা আমরা বলে দিচ্ছি, এখানকার যারা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা পদাধিকারী আছেন তাদেরকেও বলছি, এডিডিএ কেও বলছি, সবাইকে বলছি, ইসিএল কেও বলছি, এই ডিসেম্বর মাস অবধি যত রাজনীতি করার এদেরকে নিয়ে করে নেন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যদি এদের পুনর্বাসন না হইতে, তাহলে জানুয়ারি মাস থেকে আমরা এলে শান্তিपूर्णভাবে আসবো না, অন্যরকম আন্দোলন হবে এবং যদি ল এন্ড অর্ডারের প্রবলেম হয় তার জন্য তারা দায়ী থাকবে। वहीं भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के दौरे पर टिप्पणी करते हुए दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने कहा कि भाजपा नेता आज केवल मीडिया में मुख दिखाने के लिए नौटंकी करने आए हैं। এটা সেন্ট্রালের প্রজেক্ট একদম অবশ্যই, হ্যাঁ, বিজেপি নিজে বললে নিজেই হয়, এইটা বলার কিছু নেই। কিন্তু ডিসেম্বর, আমি তো বলছি ডিসেম্বর যাবে না, গতকালই কথা ফাইনাল হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আমরা বলছি বুধবার নাহলে বৃহস্পতিবারের মধ্যে কাজ, ঘরের কাজ শুরু হবে। এলাকার মানুষ জানে, যাদের বাড়ি পাবে তারা জানে, গতকালই এই ফয়সলা হয়েছে। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 23 के चांदबाड़ी इलाके में शनिवार को कंबल वितरण किया गया। ये कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस के वार्ड कमेटी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक ने लगभग 300 लोगों के बीच कंबल वितरण किया। उन्होंने संबोधित करते हुए राज्य सरकार के 74 योजनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 23 के पार्षद सीके रेशमा, कविता यादव सहित अन्य उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो 2011 में आप लोग का आशीर्वाद से चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनका नज़र चारों तरफ में रहती है। ये जो जितना माँ बहन लोग आए हैं उन लोग के लिए एक प्रोग्राम बना दिया, मालूम है आपको, लक्ष्मीर भंडार। हर महीना आप लोग का बैंक अकाउंट में 500 रुपया करके आ जाता है। उन्होंने स्वास्थ्य साथी का कार्ड बना दिया, 5 लाख तक इलाज कोई भी बड़ा हॉस्पिटल में आप लोग को फ्री हो जाता है, सरकार उसको पैसा दे देता है। रेशन फ्री कर दिया, पढ़ाई लिखाई को फ्री कर दिया। किसी का घर में शादी होता है तो 25,000 रुपया रूपश्री में मिल जाता है। तो ऐसा 74 स्कीम हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने चालू किया। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल सिटी बस स्टैंड के निकट लगे तिब्बतियन पोटला बाजार के तिब्बतियों के द्वारा शनिवार को तिब्बत के 14वें धर्मगुरु दिलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने की 33वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर दिलाई लामा की तस्वीर पर माल्य अर्पण किया गया। इस दौरान उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया। वर्ष 1950 में तिब्बत के अंदर चीन ने घुसपैठ करना शुरू कर दिया है और तिब्बत के अंदर स्थिति खराब होते गया है और वर्ष 1995 में तिब्बत की कैपिटल ल्हासा में चीन के खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन हुआ था। इसी के मजबूर के कारण हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी मजबूर में भारत में शरणार्थ के लिए आना पड़ा है। हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी हमेशा ये कहते रहा है कि भारत हमारा गुरु है और मैं उनका चेला हूँ और पूरा विश्व में ये संदेश देते रहा है कि भारत की पुराने सांस्कृतिक पारंपरिक अहिंसा करुणा जो भारत के अंदर है उसी से हमें ज्ञान लेना चाहिए बोल के संदेश फैलते रहा है। और हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी हमेशा ये कहता है कि एक मनुष्य के होने के नाते हम प्यार मोहब्बत और शांति से रहना चाहिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जल्स ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल।